अस्सलामु अलैकुम। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। जुमे को तेलंगाना सियासी जेएसी का एक और बंद की हिमायत करने टीआरएस का ऐलान। दिल्ली के एपी भवन में सरकारी मुलाजिम पर टीआरएस के हरीश राव का हमला, माजरत खाही करने से इनकार। एस्मा कानून नाफिज करने की तजवीज़ पर मुलाजिमीन, जेएसी, तेलुगुदेशम और बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल। रमजान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में वजीर अक़लीती बहबूद का कलेक्टर हैदराबाद और रुकन असम्बली चार मीनार के हमराह दौरा मक्का मस्जिद। सरकारी दवाखाने में डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर नर्स और वार्ड बॉय ने डिलीवरी कर दी, 9 मौलूद फौत। और अब खबरों की तफसील। अब तेलंगाना में एक और बंद मनाया जाएगा। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी ने जुमे को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। जेएसी ने हुकूमत पर सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से दी गई हड़ताल की नोटिस पर हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए की जा रही कोशिशों के खिलाफ इस बंद का ऐलान किया है। पता चला है कि बाज़ सियासी जमातों ने जेएसी की जानिब से ऐलान किए गए बंद की हिमायत का ऐलान किया है। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने बंद की हिमायत करते हुए तेलंगाना हामियों से पुरअमन और कामयाब बंद मनाने की अपील की है। अपने बयान में सदर टीआरएस ने अलहदा तेलंगाना के हामियों से दरख्वास्त की कि बंद के दौरान किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी न की जाए और न ही अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन की जेएसी ने हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए ऐलान की गई हड़ताल में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ एस्मा कानून के तहत कार्रवाई के फैसले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए मुलाजिमीन जेएसी के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने कहा कि जब भी मुलाजिमीन जेएसी के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की तो उन्होंने संजीदगी के साथ उनके मसाइल और मुतालबात की समाअत की, लेकिन किरण कुमार रेड्डी ने अब अपना हकीकी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। स्वामी गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मसले की यकसुई के बजाय मुलाजिमीन को खौफजदा करते हुए उसे मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन एस्मा से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और वो अपने एहतजाज के ऐलान पर कायम हैं। रियासती वजीर फाइनेंस ए राम नारायण रेड्डी ने कहा है कि हड़ताल करने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर एस्मा कानून लागू करने का इख्तियार सिर्फ चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के पास है, काबीनी ज़ेली कमेटी के पास नहीं है। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए बनाई गई ज़ेली कमेटी ऐसे कोई इख्तियारात नहीं रखती कि एस्मा जैसे कानून को नाफिज किया जाए। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल पर एस्मा कानून नाफिज करने से मुताल्लिक़ हुकूमत की तजवीज़ पर तबसरा करते हुए तेलुगुदेशम के साबिक़ रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि वो खिदमत अंजाम न देने वाले काबीनी वज़रा के खिलाफ क्या इक़दाम करने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की हालात की सारी जिम्मेदारी यूपीए हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत को चाहिए कि वह फौरी आला सतही इजलास तलब करें और इस गैर यकीनी की कैफियत से आवाम को नजात दिलाए। बीजेपी ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि सरकारी मुलाजिमीन पर एस्मा लागू किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बीजेपी लीडर विद्यासागर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत को दिल्ली में तेलंगाना के लिए पेश आए खुदकुशी के वाक़े के बाद होश में आ जाना चाहिए कि यह मसला किस कदर संगीन है। उन्होंने आंध्रा सीमा कायदीन की इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत की। परस्पर विरुद्धమైనటువంటి ప్రకటనలకు చెల్లించిపోయి ఈ విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు చాలా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది। దీనిపైన శాస్త్రీయంగా కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। చాలా నిగ్రహంతో ఆయన साबिक़ वज़ीर आला केरोशिया ने रियासत के तमाम इलाक़ों के क़ायदीन से अपील की है कि वो रियासती अवाम के बेहतर मफाद के लिए इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। मीडिया से बात करते हुए रोशिया ने कहा कि नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल के ज़रिए रियासत के पुरअमन माहौल को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत संजीदगी के साथ तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए कोशिश कर रही है। अगर ऐसे में गैर ज़रूरी बयानात के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी का सहारा लिया गया तो मरकजी हुकूमत को मज़ीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। రాష్ట్ర నాయకులందరికీ, అన్ని పార్టీల వాళ్ళకి, అన్ని ప్రాంతాల వారికి, అన్ని ఆలోచనలు కలిగిన వారికి నేను మనవి చేసేది ఒకటే, ప్రశాంతంగా మీ వాదనలు వినిపించండి. రాష్ట్రాన్ని అంటే అన్ని రకాలుగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే. అలాంటి వాతావరణం రాకుండా నివారించేదానికి ఆలోచించండి, సంయమనం పాటించండి అని వినయపూర్వకంగా। दिल्ली में अलहदा तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले नौजवान यादी रेड्डी की लाश को एपी भवन मुंतकिल करने के मुतालबे पर तेलंगाना कायदीन की जानिब से ज़बरदस्त हंगामा आराई की गई। दिल्ली पुलिस की जानिब से यादी रेड्डी की लाश को हैदराबाद मुंतकिल करने की इत्तला मिलते ही दिल्ली में मौजूद तेलंगाना कायदीन एपी भवन पहुंच गए और लाश को वहां मुंतकिल करने के लिए इसरार करने लगे। हॉस्पिटल में जहां पर यादी रेड्डी की लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहां पर रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव भी मौजूद थे। तेलंगाना कायदीन यादी रेड्डी की लाश को एपी भवन लाकर खिराज पेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी गई। जब इस बात की इत्तला तेलंगाना कायदीन को मिली तो वो एपी भवन में एहतजाज करने लगे। इस दौरान टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने बरहमी की आलम में एपी भवन के मुलाजिम चंद्रा राव की पिटाई कर दी और वहां जमकर हंगामा खड़ा किया। पुलिस की जानिब से यादी रेड्डी की लाश को दवाखाने से सीधा एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया। इधर तेलंगाना के कायदीन काफ़ी देर तक एपी भवन में हंगामा आराई करते रहे। इस मौके पर टीआरएस कायदीन हरीश राव, ई राजेंद्र, केटीआर, विनोद और कांग्रेस के केशव राव, दामोदर रेड्डी और मधु याष्की मौजूद थे। टीआरएस और कांग्रेस के कायदीन ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यादी रेड्डी को खिराज पेश करने के लिए एपी भवन लाने का प्रोग्राम तय किया गया था, लेकिन पुलिस के रवैये की वजह से यादी रेड्डी की लाश को एपी भवन नहीं लाया जा सका। केशव राव ने भी यादी रेड्डी को खिराज पेश करते हुए कहा कि यादी रेड्डी की कुर्बानी ज़ाय नहीं जाएगी। बादज़ा हरीश राव ने एपी भवन में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार तो किया, लेकिन उन्होंने मुलाजिम चंद्रा राव से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। जुमेरात की शाम दिल्ली में खुदकुशी करने वाले यादी रेड्डी की लाश शमशाबाद एयरपोर्ट लाई गई। इस मौके पर सख्त कशीदगी देखी गई। पुलिस की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मीडिया के नुमाइंदों को भी लाश के कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज किया। यादी रेड्डी की लाश के साथ एहतजाज करने की कोशिश करने वाले कई तेलंगाना के हामियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। टीआरएस के कारकुनों ने पार्लियामेंट हाउस के रूबरू खुदकुशी करने वाले नौजवान यादी रेड्डी की मौत पर एहतजाज करते हुए कुशाईगुड़ा चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज किया। बरहम एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि अलहदा रियासत तेलंगाना के ताल्लुक से फौरी फैसला करे। उन्होंने कहा कि अब तक खुदकुशी के जरिए तेलंगाना के कई नौजवान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो ताख़ीर की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। नॉर्थ जोन पुलिस ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मुताले पर नई दिल्ली में खुदकुशी के वाक़े के पेश नज़र यादगार शहीदा के करीब भारी बंदोबस्त किया। बताया जाता है कि 23 साला यादी रेड्डी ने पार्लियामेंट के रूबरू फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। उसने फांसी लेने से पहले 10 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खुदकुशी नोट भी लिख छोड़ा, जिसका मतन जारी नहीं किया गया। महकमे पुलिस ने सिकंदराबाद में वाक़े यादगार शहीदा के करीब पिकेट्स तैनात कर दिए और रिजर्व पुलिस को भी चौकस कर दिया। वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने ज़िले कलेक्टर नटराजन गुलजार और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के हमराह मक्का मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक से पहले तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र तारीख़ी मक्का मस्जिद का रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा दौरा किया। वज़ीर मौसूफ ने रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में किए जा रहे इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन बल्दिया हुसैन आलम, जुल्फ़िकार अली और दूसरे मौजूद थे। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में
खुसूसी इंतजामात के लिए हुकूमत ने 11,43,000 रुपये मंजूर किए हैं, जबकि मक्का मस्जिद में सम्प की तामीर और दीगर कामों के लिए हुकूमत की जानिब से 1,26,00,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में स्टैंड बाई जनरेटर की फराहमी के सिलसिले में भी 50 लाख रुपये हुकूमत जारी करेगी। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि मक्का मस्जिद में जो भी मसाइल हैं, इनकी तरजीहाती बुनियादों पर यकसोई की जाएगी। रमजान के इंतजाम देखने आए हैं, 11,40,35,000 रुपये सैंक्शन करे गवर्नमेंट से हमारे, और MP असदुद्दीन साहब और चारना MLA बादशाह कादरी साहब के इंटरेस्ट से हमको ये लास्ट ईयर भी बोले थे, लेकिन 7-8 साल से ये हाउस का काम का हर साल भी उसे खाली चुनना मानना टेम्पोररी काम रहा। वो काम परमानेंट के वास्ते CM साहब से जाकर बात करके 1,26,50,000 रुपये इमीडिएट सैंक्शन कर दिए हैं। एस्टिमेट्स हुए, काम भी अभी स्टार्ट हुए थे। ये रमजान का महीना होने से कल से टेंडर बुलाते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ असदुद्दीन साहब का, शामिल MLA साहब का और हमारे CM साहब का। स्पेशल तौर से 1,26,50,000 रुपये दिए इमीडिएट ऑन स्पॉट कर दिया है, यहाँ के पूरे हाउस के लिए, ओवर टैंक के लिए, पानी की तकलीफ ले रहा बोल के। और ये शैंडलर्स को भी लास्ट टाइम बोला था मैं, शैंडलर्स कवर, वो कवर्स को भी ऑर्डर देते हैं, वो भी इंशाल्लाह ये 30 तारीख के अंदर हो जाता है। और भी कुछ काम रहा तो ये बल्दिया से भी ये जो बम ब्लास्ट में फुट गए थे ना, वो नए चबूतरे पे आ रहे हैं। वो चबूतरे इंशाल्लाह 15-20 दिन में हो जाएंगे। क्या कहते हैं, मक्का मस्जिद हैदराबाद की नाक है, एक मक्का मस्जिद, एक चारमीनार। हैदराबाद बोले तो दो कुछ देखना आने का, उसके लिए इसके लिए जो भी करना है जरूर करेंगे। मैं फिर एक टाइम हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक 50 लाख रुपए का हम एस्टिमेट रखे, वो एस्टिमेट भी अल्लाह चाहे तो स्टैंड भी जनरेटर्स, एक मक्का मस्जिद के वास्ते, एक बागेम के मस्जिद के वास्ते, इंशाल्लाह वो भी सैंक्शन करा के जल्दी जल्दी जनरेटर ला के रखाता हूँ। सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली चारमीनार और मोतमद उमूमी मजलिस ने कहा कि हुकूमत ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद में सम्प की तामीर, मौजूदा हाउस में टाइल्स की तनसीब, बैतुल खला में मरम्मती कामों के लिए 1,26,00,000 रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा रमजानुल मुबारक में हाउस तक शामियाने लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए नस्ब करदा CC कैमरों की भी मरम्मत की जाएगी। तो पूरा में टेंडर करना, हम छोड़ेंगे नहीं, पीछे उठाएंगे। परसों कितने दिए नामिनेशन पे लिस्ट ला मैं आपको नामिनेशन दो। सिराजुर रहमान साहब से होगा दिए। अरे सिराजुर रहमान से कमिश्नर से मुझे कोई सरोकार नहीं। मस्जिद का मामला स्पेशल तौर पे आप इसको काम अर्जेंट करो, एक दिन का टेंडर रखो या नामिनेशन कर दो। देखो मैं आपके पास पूरे जूनलों को, आप लोगों को सबको सस्पेंड कर दो। मेरे पास भी लिस्ट है किसको नामिनेशन कि पिछले 7-8 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा था कि यहाँ पर पानी के 2 हाउस है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये पानी खत्म हो गया, कम हो गया तो अल्टरनेट पानी के लिए सिर्फ टैंकर से भरना पड़ता या बोरिंग के। तो मजलिस का मुतालबा था कि एक और टैंक या एक सम बनाया जाए ताकि पानी यहाँ पे हमेशा स्टॉक रहा तो कोई तकलीफ मुसल्लियों को, नमाजियों को नहीं होती। मुसलसिल कोशिश करे। फिर हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब से पर्सनल मिले तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर और फिर अहमदुल्लाह साहब वजीर अक़लियती बहबूद की दिलचस्पी पर हुकूमत ने 1,26,00,000 रुपए की मंजूरी दी, जिसमें सम है और ये दोनों हाउस को पूरा टाइल्स लगा के जितने लीकेजेस है वो बंद करना पूरे काम शामिल है। ये काम का मंजूरी हो चुकी, इसका जियो भी निकल चुका। अब ये और बात है कि रमजान तक वो काम की तकमील नहीं हो सकती, लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि 7 साल से जो मसला हल तलब था उसको हुकूमत ने और चीफ मिनिस्टर साहब नकीब मिल्लत की नुमाइंदगी पर मंजूरी दी है। खबरों का सिलसिला एक वक्फे के बाद जारी है। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर। रियासती हुकूमत ने तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और वज़रा को हिदायत दी है कि मंडल परिषद के मौजूदा सुदूर की मियाद ख़त्म होते ही स्पेशल ऑफिसर का तक़र्रुर अमल में लाया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया।
हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस से ये वाज़ेह हो गया है कि अब रियासती हुकूमत मौजूदा हालात में मजालिस मकामी के इंतखाबात कराना नहीं चाहती। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने सब इंस्पेक्टर्स के इम्तहानात को 1.5 महीने तक के लिए मुलतवी करने का तयख्खुन दिया है। नागेंद्र ने तलबा तंजीमों के नुमाइंदों के हमरा चीफ मिनिस्टर से इस मसले पर बातचीत की और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इम्तहानात मुलतवी करने के अलावा दीगर इक़दामात भी करने का तयख्खुन दिया है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में सीमांध्रा और तेलंगाना के लीडर्स ने कुछ देर तक आपस में बातचीत की। इनमें जेसी दिवाकर रेड्डी, जी वेंकट रेड्डी और तेलंगाना के यादव रेड्डी, आमोस और दीगर शामिल थे। बातचीत के बाद सीमांध्रा के वेंकट रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के मसले पर दोनों इलाकों के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात और तजावीज़ मरकज़ी हुकूमत को पेश कर दी हैं और रियासत की तक़सीम के लिए कौमी मफादात का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख़ुदकुशियों से किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। जेसी दिवाकर रेड्डी ने यह भी कहा कि खून खराबा मसले का हल नहीं है। तेलंगाना के यादव रेड्डी ने कहा कि सारे मसाइल का एक ही हल है और वो है तेलंगाना की तश्कील, लिहाजा उनके लिए तेलंगाना रियासत के अलावा और कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में भूभारती प्रोग्राम का जायज़ा लिया, जिसमें वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद में मीडिया को तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए रघुवीर रेड्डी ने कहा कि यह एक मामूल का इजलास था। इन हालात में जबकि हुकूमत के पास अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं है, कांग्रेस के 11 अरकान असम्बली अपने आप को अवाम में मौजूद रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं। नेल्लूर के रुकन असम्बली ए प्रभाकर ने कच्ची पुड़ी कला को फ़रोग़ देने का बेड़ा उठाया है। इसके लिए उन्होंने एक कला पीटम कायम किया है और कच्ची पुड़ी के मुकाबले करवा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन मुकाबलों की तशहीर CLP दफ्तर से की जा रही है ताकि आवाम को मालूम हो सके कि बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान अवामी मसाइल की एकसुई के काम न सही तहजीबी प्रोग्राम तो ज़रूर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमीन की ज़मानत मंजूर कर ली है। मुल्ज़िम नंबर 6 यूनुस बिन उमर याफ़ई और मुल्ज़िम नंबर 11 मोहम्मद बहादुर अली ख़ान उर्फ मुनव्वर इकबाल की दरख्वास्त ज़मानत को अदालत ने मंजूर कर लिया, जबकि दीगर 2 मुल्ज़िमीन की ज़मानत को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। 13 अप्रैल को यूनुस बिन उमर याफ़ई ने ज़िले कलेक्टर के हमरा अपने हल्के में दौरा करने वाले कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी दी थी। यूनुस बिन उमर याफ़ई और मोहम्मद बहादुर अली ख़ान उर्फ मुनव्वर इकबाल कायद मजलिस पर हुए हमले की साजिश में मुलव्विस हैं। यूनुस बिन उमर याफ़ई के 6 बेटे 30 अप्रैल को पेश आए हमले में मुलव्विस हैं। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने फतेह दरवाज़ा में पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली और पोस्ट ऑफिस के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। शहर में कचरे की निकासी के लिए सड़कों पर गश्त करने वाली GHMC की गाड़ियों पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गाड़ी किसी को टक्कर दे दे तो इसकी निशानदेही कैसे होगी? क्या इन गाड़ी ड्राइवर्स पर 7 खून माफ़ के मिज़दाक़ एक्सीडेंट माफ़ का कानून नाफिज होता है? अगर नहीं तो फिर हादसे का मौजिब बनने वाले ड्राइवर्स को निशानदेही के बगैर कैसे पकड़ा जा सकेगा और किसको सज़ा दी जाएगी? क्या GHMC का अमला कानून से बालातर है? एक और नोट करने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों में GHMC डीजल फराहम करती है। अगर ये ड्राइवर्स इस डीजल को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त कर लें तो ऐसे खाती ड्राइवर्स की निशानदेही कैसे होगी? समझ में नहीं आता कि इतनी मामूली बात GHMC ओहदेदारों के दिमाग में कैसे नहीं आती, या फिर इन लोगों ने इस बात को अहमियत देना ही ज़रूरी नहीं समझा। सरकारी दवाखाने गरीबों की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह का सलूक किया जाता है।
कोंडापुरा के एक सरकारी दवाखाने में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में नर्स और वार्ड बॉय ने मिलकर एक हामिला खातून की जजगी कर दी, लेकिन इस कोशिश में नवमौलूद लड़का फौत हो गया। बताया जाता है कि चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब हफीज पेट के रहने वाली एक हामिला खातून रुखसाना जजगी के लिए दवाखाने में शरीक हुई थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर दवाखाने में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से दवाखाने की नर्स विजय लक्ष्मी और वार्ड बॉय शशि मनी ने डॉक्टर बनने की गलती कर डाली और नीम हकीम खतरे जान साबित हुए। रुखसाना के रिश्तेदारों ने लड़के की मौत और दवाखाने के स्टाफ के खिलाफ एहतजाज किया। मियांपुर पुलिस ने एक केस दर्ज करके नर्स और वार्ड बॉय को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दवाखाने के इंतजामिया और जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक किसी कार्रवाई की कोई इत्तला नहीं मिली है। शालीबंडा के ज्वेलरी शॉप्स के मालिकीन ने पुलिस के रवैये की वजह से बाजार बंद करने की धमकी देकर मीडिया को तलब किया। जब मीडिया वहां पहुंचा तो बातचीत के जरिए मसले की यकसुई का बहाना बनाकर एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। चोरी के मामलात और बिलखुसूस सोने के जेवरात की चोरी करने वालों को कानून ने एक सहूलत ये दी है, और वो ये है कि चोर मसरूखा जेवरात इंतहाई कम कीमत पर फ़रोख्त करके रुपये हज़म कर लेता है, और जब कभी वो गिरफ़्तार होता है तब इंतहाई आसानी से कुछ मकामात और दुकानात का पता बता देता है कि उसने मसरूखा जेवर वहाँ फ़रोख्त किया है, और पुलिस रिकवरी के नाम पर सोना हासिल कर लेती है। इसमें बाज़ औक़ात वो दुकानात के मालिकीन भी परेशान हो जाते हैं जिनके चोर से या फिर बाज़ पुलिस वालों से ताल्लुक़ात अच्छे नहीं होते। पुलिस के बार बार धावों की वजह से बाज़ दुकानात में पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि बग़ैर रसीद के ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की जाएगी, लेकिन बाज़ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मसरूखा माल ख़रीदते हैं। ऐसे दुकानदारों के पास जब पुलिस रिकवरी के लिए जाती है तो वो पुलिस जुल्म का बहाना बनाकर मीडिया का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। मीरपेट में एक कॉलेज और स्कूल में बम रखे जाने की झूठी इत्तला से दहशत फैल गई। ज़राए के मुताबिक नामालूम शख्स ने फ़ोन करके PKR कॉलेज और एक मकामी स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला दी। कॉलेज इंतज़ामिया ने फौरी पुलिस को मुत्तली किया। पुलिस ने बम स्क्वाड के हमरा कॉलेज और स्कूल पहुंचकर तमाम तलबा को क्लासेस से निकाल कर कॉलेज की तलाशी दी, ताहम यह इत्तला झूठी साबित हुई। मीरपेट पुलिस मज़ीद तहकीक़ात कर रही है। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक नौजवान माजूर हो गया। फरतनगर का रहने वाला 20 साला राजू 20 जुलाई की रात फलकनुमा जाने वाली लोकल ट्रेन से दबीरपुरे के करीब उतरने की कोशिश कर रहा था। तवाज़ुन खोकर वो गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी एक टांग ट्रेन के नीचे आ गई। मकामी अवाम ने एम्बुलेंस के ज़रिए राजू को उस्माना दवाखाना पहुंचाया, जहां वो ज़ेर इलाज है। गांधीनगर पुलिस ने गैर कानूनी शराब फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक खातून को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 50 पैकेट्स जब्त कर लिए। सब इंस्पेक्टर गुरुस्वामी ने 4TV को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब पुलिस की तलायागर्दी की टीम ने 35 साला बालम्मा को गुड़म्बे के पैकेट्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया और दफ़ा 34A के तहत एक केस दर्ज करके उसे अदालती तहवील में दे दिया। अलवाल पुलिस के हुदूद में बिट्स प्लानी के एक तालिब इल्म ने शामीर पेट में वाक़ अपने कॉलेज की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक के साकिन तिमप्पा की लाश कॉलेज की इमारत से दस्तयाब हुई। पुलिस तिमप्पा को छत से ढकेले जाने के जाविये से भी इस वाक़े की तहकीक़ात कर रही है। गोपालपुरम पुलिस को हादसे में हलाक होने वाले एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने 4TV को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब एक रास्ता चलने वाले शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि सड़क पर एक नामालूम शख्स खून में लुथपुथ पड़ा हुआ है। पुलिस ने जब मौके वारदात पर पहुंचकर देखा तो वो मर चुका था। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन से उसके घर वालों का पता चलाया तो मालूम हुआ कि वो रंगारेड्डी ज़िले का रहने वाला अनिल है, जो खान की मुलाजिमत करता है। उन्होंने बताया कि मुतवफ़ी के ज़ख्मों की कैफियत को देख कर अंदाज़ा लगाया गया कि शायद वो किसी लॉरी या बस के पहिए के नीचे आ गया हो। पुलिस ने दफ़ा 304A के तहत केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।
लंगारोस पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े हुडा पार्क के तालाब में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त 30 साला राजू साकिन गुलाबस्ती की हैसियत से की है। पुलिस के मुताबिक राजू की लाश पर जख्म के निशान हैं और शुबा किया जा रहा है कि राजू को कत्ल करने के बाद लाश तालाब में फेंक दी गई हो। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने बताया कि राजू के किसी से भी कोई इख्तलाफात नहीं थे। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जुमे को तेलंगाना सियासी जेएसी का एक और बंद की हिमायत करने टीआरएस का ऐलान। दिल्ली के एपी भवन में सरकारी मुलाजिम पर टीआरएस के हरीश राव का हमला, माजरत खाही करने से इनकार। एस्मा कानून नाफिज करने की तजवीज़ पर मुलाजिमीन, जेएसी, तेलुगुदेशम और बीजेपी का सख्त रद्द अमल। रमजान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में वजीर अक़लियती बहबूद का कलेक्टर हैदराबाद और रुकन असम्बली चार मीनार के हमरा दौरा मक्का मस्जिद। सरकारी दवाखाने में डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर नर्स और वार्ड बॉय ने डिलीवरी कर दी, 9 मौलूद फौत। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।